नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपको आहूजा न्यूज चैनल पर जो चलने वाली खास खबरों आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, आहूजा न्यूज चैनल पर जो खबरें हैं उन खबरों में हम 3 तरह के हमारे अपडेट्स आपके सामने विशेष तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं। पहले अपडेट हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, कानून के संबंध में जानकारियाँ, कानून के संबंध में अपडेट, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी एडवोकेट की तरफ से या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से हमारे पास जो उपलब्ध करवाए जाते हैं हम आपको पेश करते हैं। दूसरे अपडेट्स हमारे होते हैं जो मसूदा विधानसभा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल एक्सक्लूसिव स्टोरी। और तीसरे अपडेट्स हम दिखाते हैं हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और जो सब्सक्राइबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। भिनाया थाने के कार्यवाहक थानाधिकारी महेंद्र सिंह शेखावत ने आज भिनाया थाने में सीएलजी सदस्यों की मीटिंग लेते हुए कहा कि होली, धुलंडी तथा शीतला सप्तमी का पर्व सामुदायिक सौहार्द के साथ मनाएं ताकि त्योहार मनाने के पीछे जो मूल भाव है वो सार्थक हो सके। उन्होंने कहा कि कोरोना का प्रकोप वापस बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए सरकारी गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसकी पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम सब की है ताकि हम सब स्वस्थ व सुरक्षित रह सकें। उन्होंने कहा कि सदस्य व ग्रामीणों की सजगता से बड़े अपराध पर रोकथाम लगाई जा सकती है। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर खेद जताते हुए भामाशाह व ग्रामीणों की मदद से मुख्य बाजार व मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की ताकि अपराधी जल्दी पकड़े जा सकें। मीटिंग में पूर्व सरपंच कैलाश मिश्रा, पूर्व सरपंच तुलसीराम खींची, सुभाष वर्मा, चांदमल प्रजापति, मांगीलाल मेवाड़ा, टीकम आचार्य, विक्रम सिंह, ओम प्रकाश भट्ट, रामसुख गुर्जर, तारा प्रकाश जोशी, वाहिद देशवाली, कयूम देशवाली, इरफान अंसारी, इकबाल अंसारी, अब्दुल रहमान पठान आदि मौजूद रहे। मसूदा विधानसभा के छोटे से गांव पडांगा के समाजसेवी व भामाशाह की लोकप्रियता इन दिनों चरम पर है। अपने गांव को पर्यटन स्थल बनाने की कवायद के साथ साथ आए दिन गरीब व मजबूर लोगों की आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन करवाना, मंदिर बनवाना, गरीब और मजबूर आदमी की हर प्रकार की मदद करना, ये कावड़िया के स्वभाव में आम बात हो गई है। सोशल मीडिया पर जितनी लोकप्रियता सोनू कावड़िया की बढ़ रही है, उतनी लोकप्रियता पूरे विधानसभा में किसी भी जनप्रतिनिधि की नहीं है। दैनिक समाचार पत्रों में लगभग रोजाना कावड़िया के द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण न्यूज देखने को मिल ही जाती है। कावड़िया की लोकप्रियता का एक और उदाहरण बरल ग्राम में देखने को मिला है, जहां पर आज फेथ एकेडमी की ओर से आयोजित 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर कावड़िया को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सरपंच ज्योति बम के प्रतिनिधि के रूप में महावीर बम मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक सत्यनारायण जोशी ने कावड़िया सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों का माल्यार्पण करते हुए राजस्थानी पगड़ी पहनाई। इस अवसर पर कावड़िया ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद में रुचि रखने वाले सदैव स्वस्थ रहते हैं तथा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बसता है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को अपने करियर के रूप में लक्ष्य बनाकर परिवार, गांव व देश का नाम रोशन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें, उन्हें महत्व दें ताकि ये लोग आगे बढ़ सकें। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों व आयोजकों की हौसला अफजाई करने के लिए आयोजकों द्वारा द्वितीय पुरस्कार की राशि 5,500 रुपये देने की घोषणा करते हुए राशि सौंपी। कार्यक्रम में उपस्थित सद्दीक मोहम्मद, जेठमल खटीक सहित ग्रामवासियों व खिलाड़ियों ने कावड़िया द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के कार्यों की प्रशंसा की। प्रतियोगिता के उद्घाटन से पूर्व कावड़िया ने बैटिंग करते हुए शॉट भी लगाए। 21 को आप लोगों ने ग्राम पंचायत बरल में मुझे बुला के जो मान सम्मान दिया, मैं आपका हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। रही बात टूर्नामेंट की, भाई साहब 2 या 3 दिन पहले आए थे, इन्होंने मैंने कहा था मेरे लायक कोई काम हो तो आप बताना। तो भाई साहब से यही आग्रह है कि सेकंड जो इनाम है वो आप मेरी तरफ से दो। ग्राम अमरगढ़ में आज रामकरण गुर्जर व उनके पूरे परिवार की ओर से आयोजित मुंडन संस्कार एवं दशोटन कार्यक्रम में समाजसेवी व जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन किया गया।
इस अवसर पर पदांगा ग्राम के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रामदेव मूड, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, समाजसेवी सांवरलाल गुर्जर, रामचंद्र माली, पंचायत समिति चुनाव के प्रतिनिधि रामलाल गुर्जर, किशनलाल पापड़िया, श्रवण लाल गुर्जर, कानसिंह राठौड़, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी व भामाशाह दुदाराम गांगुल, दयाल सिंह राठौड़, धीराराम गुर्जर सेवानिवृत्त शिक्षक सहित कई लोगों को रामकरण, देवीलाल, मेवाराम, उगमाराम, रामलाल, कानाराम, पुखराज, नंदराम, महादेव, शिवराज, देवकरण, दयाल, हीरालाल, सांवरलाल, राजू, भागचंद, लक्ष्मण, बिरदीचंद, सांवरलाल, हेमराज, रामकिशन सहित समस्त कोली गुर्जर परिवार ने माल्यार्पण करते हुए राजस्थानी पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम में आयुष्मान देवराज, आयुष्मान चेतन, आयुष्मान बलवीर का मुंडन संस्कार एवं दिशोटन भी किया गया। इस अवसर पर कोली परिवार की ओर से आए हुए अतिथियों व पारिवारिक सदस्यों को स्नेहभोज भी करवाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कोली परिवार द्वारा करवाए गए बेहतरीन आयोजन की सराहना करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार हर संभव प्रयासरत रहते हुए चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों के लिए भवन आदि की व्यवस्था के लिए भी लाखों रुपए खर्च करती है, पर कई बार देखा गया कि स्वयं चिकित्सा विभाग के अधिकारी सरकार की इस सुविधा का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के कारण स्वयं विभाग के कार्मिक इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। यद्यपि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के कई कारण गिनाए जा सकते हैं, पर हाल ही में जो 2 मामले सामने आए हैं उसमें कहा जा सकता है कि शायद विभागीय अधिकारी इन दोनों मामलों में अनजान बने हुए हैं। एक मामला मसूदा के चिकित्सक निवास का है। कस्बे के अजमेरी गेट के बाहर एवं मस्जिद के पास स्थित यह चिकित्सक आवास वर्षों से खंडहर पड़ा हुआ है, पर इसकी सार संभाल लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार दूसरा मामला रामगढ़ में खंडहर पड़े 3 चिकित्सा भवनों का है। उक्त तीनों भवन पिछले कई वर्षों से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। चिकित्सा विभाग के इन भवनों को देखने से ऐसा लगता है मानो चिकित्सा विभाग के अधिकारी शायद इन भवनों के बारे में अनभिज्ञ है। शायद यही कारण रहा कि इनकी मरम्मत तो दूर की बात है, पर शायद विभागीय अधिकारी इन दोनों के बारे में कोई जानकारी भी नहीं रखते होंगे कि विभाग के कोई खंडहर नुमा भवन भी पड़े हुए हैं। जहां तक अधिकारियों को जानकारी नहीं होने का सवाल है, उस पर यह बात सामने आई कि इस संबंध में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से जानकारी करने पर उनका कहना था कि इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर जानकारी करने पर ही कुछ बताया जाना संभव हो सकता है। अधिकारियों इस अनभिज्ञता से यह कहा जा सकता है कि विभागीय अधिकारियों को इन भवनों की जानकारी नहीं होने के पीछे मूल कारण यह है कि विभागीय अधिकारियों ने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर इन भवनों की सुध लेने की शायद जरूरत महसूस नहीं की होगी। यहाँ पर इस बिंदु का उल्लेख इसलिए किया जाना आवश्यक हो गया कि यदि कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर यदि समय समय पर जानकारी लेते तो उन्हें इस बात का भी पता चल जाता है कि चिकित्सा विभाग के कोई भवन खंडहर पड़े हुए हैं। शायद यही कारण रहा कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा इन भवनों की सुध लेना तो दूर की बात है, उन्हें इस बात का भी पता नहीं है कि चिकित्सा विभाग की कोई संपत्ति भी है और उसका अभी कोई उपयोग नहीं होने से वर्षों से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर इस बिंदु का उल्लेख किया जाना नितांत आवश्यक है कि मसूदा एवं रामगढ़ में चिकित्सालयों के नए भवनों का वर्षों पूर्व निर्माण हो चुका है, पर इन चिकित्सालय परिसरों में चिकित्सकों के आवास की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मसूदा चिकित्सालय परिसर में भले ही कुछ एक चिकित्सकों के आवास की सुविधा हो सकती है, पर रामगढ़ के सामुदायिक चिकित्सालय की बात करें तो इस चिकित्सालय में चिकित्सकों के आवास की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस चिकित्सालय में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों को अपने स्तर पर किस प्रकार की आवास व्यवस्था करनी पड़ रही होगी। यद्यपि चिकित्सकों के आवास निर्माण करवाकर उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भले ही सरकार की हो, पर इस बारे में सरकार का ध्यान दिलाने की जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बनती है। जहां तक मसूदा में रामगढ़ में चिकित्सकों के खंडहर पड़े भवनों का सवाल है, तो उसमें इन भवनों के रखरखाव जिम्मेदारी सीधे तौर पर विभागीय अधिकारियों की ही बनती है। जहां पर इस बिंदु का उल्लेख किया जाना भी नितांत आवश्यक है कि वर्षों से खंडार पड़े इन भवनों की यदि मरम्मत करने योग्य नहीं है तो इन भवनों
को पीडब्ल्यूडी को दिखाकर इन्हें हटवाने की कार्रवाई कर नवीन भवन निर्माण की अनुशंसा की जानी चाहिए। इससे जहां एक और चिकित्सा विभाग की संपत्ति का सदुपयोग हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों के आवास की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।